आपने आज तक ये सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको काम की ज़रूरत है, जो मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या अदर अपनी जो सर्विसेज हैं वो आप लोग से लेना चाहते हैं। बट कभी आपने ये नहीं सुना कि ऐसे क्लाइंट्स जो बेवकूफ़ होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स जिनको पता ही नहीं है कि हमने मार्केट में काम कैसे करवाना है या हमें गूगल पर अगर रैंकिंग चाहिए तो हम किस तरह से रैंकिंग को ले सकते हैं। और आप ऐसे क्लाइंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं जो सारे के सारे बेवकूफ़ी भरे काम करते हैं और आज के टाइम में ऐसी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं जो 2025 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि हम किस तरह से दो तरीकों से ऐसे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं जो बेवकूफ़ी भरे सारे के सारे काम सारे अंजाम दे रहे हैं और मार्केट में अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और आप किस तरह से ऐसे लोगों को टारगेट करके अपने प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उनको बेहतर तरीके के साथ अपनी सक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने काम ये करना है कि हम देखेंगे कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जो बेसिकली आज भी 2016 की पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एसईओ गूगल ने 2016 में लॉन्च की थी। हम ये देखेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर काम कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग का आगाज किया था 2019 के स्टार्ट में, तो हम जब क्लाइंट्स फाइंड करते थे तो उस टाइम हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही सर्च करते थे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मीन ये कि उस टाइम गूगल के एल्गोरिथम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को बेहतर तरीके के साथ अंडरस्टैंड करते थे, आज भी करते हैं। बट उस टाइम लोगों को किसी भी चीज के बारे में पढ़ने का या सर्च करने का इतना ज्यादा फहम नहीं था। लोग जो है लंबी लंबी डिटेल्स और सब्जेक्ट या टाइटल्स वगैरह गूगल पे सर्च करके अपना डेटा निकालने की कोशिश करते थे। बट आज जो टाइम है वो एडवांस हो चुका है, सर्च इंजन बहुत ज्यादा एडवांस है और टू द पॉइंट बात होती है। 2 से 3 वर्ड्स का कीवर्ड होता है जो कि आप सर्च करते हैं गूगल पर और आपको सारे का सारा रिजल्ट अच्छे वाला मिल जाता है। बट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात करते चले तो आज भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लॉन्ग टेल लंबे लंबे कीवर्ड्स पर काम कर रहे हैं। आप ऐसे कीवर्ड्स लेकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं और अपने काम के रिलेटेड ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। खासतौर पर आप एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, इवन क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर क्या चीज आती है? सेकंड नंबर पर जो मेथड आता है उसमें आपको वेब डायरेक्टरीज को फाइंड करना पड़ता है। मतलब कि आज के टाइम में अगर कोई वेब डायरेक्टरी से लिख लेता है तो इतना ज्यादा पावरफुल मेथड कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आज के टाइम में जो वेब डायरेक्टरीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा नीड है बैकलिंक की। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो समझते हैं कि हम वेब डायरेक्टरी से लिख लेंगे, या अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे वेब डायरेक्टरीज हैं जब हम उनको ओपन करते हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का हमें डेटा मिलता है। वहाँ पर हर कंपनी की डिटेल पड़ी होती है, वहाँ पर उनके ईमेल नंबर और सारी चीजें नंबर उन्होंने रखी होती है। और बहुत सारी ऐसी वेब डायरेक्टरीज मैंने पर्सनली एक्सप्लोर की है कि जहाँ पर हम जब उनकी प्रोफाइल्स देखते हैं तो सेम नेम से प्रोफाइल होती है, वही सेम ईमेल होता है और वही अपनी वेबसाइट उन्होंने मेंशन कर रखी होती है। बट जब हम उनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो रैंकिंग का बिलियंस में होता है और वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल जीरो आ रही होती है और वो वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश होती है। मतलब कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ करके वो अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो रैंकिंग नहीं दिला पाते। और उससे बढ़कर कि मार्केट में जो लोग बैकलिंक की सर्विसेज देते हैं या मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं तो हमने बैकलिंक सेल कर रहे होते हैं। 500 रुपये में वो 100 बैकलिंक दे रहे होते हैं, मतलब कि मार्केट खराब करके रखी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऐसे लोगों के हिस्से चढ़ जाते हैं, तो हम उनको सही डायरेक्शन देते हैं कि आप सही तरीके के साथ किस तरह से मार्केट के अंदर खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। गूगल पर आप सही मानो नहीं किस तरह से रैंकिंग ले सकते हैं। तो ये 2 मेथड ऐसे हैं जिन पर आप काम करके आप ऐसे क्लाइंट्स तक एक्सेस कर सकते हैं जिनको काम की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी और आप मज़ीद इसी तरह की मेथड्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए इसका अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं। तो मज़ीद मैं इसी तरह के 2 मेथड आप लोग के साथ और शेयर करूँगा ताकि आप मज़ीद उन मेथड्स को फॉलो करके क्लाइंट्स को फाइंड कर सकें। जज़ाकल्लाह।